प्रोसीजर होता है, कैसे हम स्टूडियो में काम करते हैं। बेसिकली मेरी इनके साथ कोलैबोरेशन है, तो चलिए बात करते हैं। हेलो दिलदार भाई साहब, हाय। कैसे हैं? तो हम हाय इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो पहला मेरा सवाल भाई साहब आपसे कुछ ऐसा है कि आप मुझे एक बार ये बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में घुसे हैं, मतलब आपने कैसे ये स्टार्ट की? ये दरअसल मेरा बचपन का शौक है। जैसे कि अपने फिल्में आती थी टीवी पे पहले, तो देखा करते थे, चित्रहार आते थे। अच्छा। देखा करते थे, तो मैं मतलब जो है ऐसे ही धीरे धीरे जैसे सॉन्ग सुनता था, फिल्में देखता था, तो मुझे गाने का शौक हुआ। और जैसे कि ख़ास तौर से किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफ़ी जी, और इनसे मैं इंस्पायर हुआ। तो अगर आपको मैं बताऊं कि दिलदार भाई साहब एक प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, अभी भी इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स आए हैं। आप मुझे सॉन्ग्स बताना चाहेंगे, आपने किस किस टाइप के सॉन्ग्स गाए हैं, क्या क्या नाम था उनका? मैंने हर टाइप के सॉन्ग गाए हैं। रोमांटिक भी, सैड भी है, और हमारे सांस्कृतिक सॉन्ग भी हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट एल्बम थी लुट गया थानेदार, तो उसका सॉन्ग था जो ताउला के पैग पटियाला जा डीजे पे, वो बहुत सुपर डुपर हिट रहा। और उसके बाद में हमारी टी सीरीज़ में एल्बम आई थी छोरे छैल छबीले। वो हमने पूरे अपने कल्चर पे हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग बनाया था, जिसमें अपने गोल्ड मेडल लाने वाले सभी खिलाड़ियों को मतलब चुना गया था, बताया गया था उनके बारे में कि हमारे हरियाणा के बॉयज़ और कैसे मतलब मजबूती से खेलते हैं और मेडल लाते हैं। अच्छा, तो भाई साहब अब हम थोड़ी सी स्टूडियो की तरफ चलते हैं। इसलिए हम अब आगे वीडियो में हम स्टूडियो का टूर भी करेंगे, आपको अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर से ही मिलवाएंगे। बेसिकली मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, हम सब एक टीम की तरह मिलके काम करते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ भी बताएंगे, कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे। अभी हम दिलदार भाई साहब से पूछते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है जब आप उनके पास एक क्लाइंट आता है, कैसे वो एक क्लाइंट को ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो भाई साहब आप बताएंगे कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, क्या सबसे पहले फर्स्ट स्टेप्स होते हैं जो आपको करने होते हैं इस रिकॉर्डिंग? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जब फर्स्ट टाइम हमारे पास क्लाइंट आता है, आर्टिस्ट आता है, या तो सिंगर आता है या राइटर आता है। अच्छा। तो राइटर आता है तो अपने लिरिक्स लेके आता है। अच्छा। वो उनके बिल्कुल विदाउट कंपोजिशन के लिरिक्स होते हैं। अच्छा, ओनली वो लिख के लेके आता है। अच्छा, उनके पास सिर्फ राइटिंग होती है, तो उसको फिर हम कंपोज करते हैं। अच्छा। कि हमें मतलब उसको वेस्टर्न में चाहिए या हमें सिंगल रिदम में चाहिए, क्लासिकल रिदम में चाहिए, किस हिसाब से हम उसको सेट करते हैं कि ये वर्ड हैं जो ये शब्द कौन सी कंपोजिशन मांग रहे हैं या किस धुन में जाने चाहिए, उसको हम उसका टेम्पो सेट करते हैं, उसका स्पीड जो होती है गाने की वो सेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर सिंगर से उसको गवाया जाता है। उससे पहले डमी तैयार करते हैं हम स्टूडियो में। डेमो म्यूजिक तैयार कर लिया, खाका हम बनाते हैं, उसके बाद में फिर लिरिक्स को हम फिट बिठाते हैं उसमें, फिर उसके अकॉर्डिंग फाइनल म्यूजिक करते हैं, फिर सिंगर से हम गवाते हैं। अच्छा, तो ये कुछ प्रोसीजर होता है इस चीज़ का। और अभी नेक्स्ट हम इक्विपमेंट्स की कुछ बात कर लेते हैं इनसे कि इक्विपमेंट्स किस लेवल के यूज़ करते हैं। बेसिकली हम नॉर्मली घरों में जब होम स्टूडियोज बनाते हैं तो हम अपने बजट के हिसाब से कर लेते हैं। किसी का 20,000 बजट होता है, किसी का 30,000 बजट होता है। वो तो हिसाब से जिसका बजट है वो वैसे माइक इंटरफेस ले लेता है, बिल्कुल। तो उससे शायद उनका प्रोफेशनल रिजल्ट नहीं आ पाता। बट जब बात आती है हमारे प्रोफेशनल स्टूडियो की, जहाँ पे लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इन स्टूडियोज में किस तरह के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो हम दिलदार भाई साहब से ये पूछना चाहेंगे। हमने जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं वो लेटेस्ट यूज़ किए हैं, जो आज के टाइम के हैं। जैसे कि इसके जो हमने साउंड प्रूफिंग की है, साउंड प्रूफिंग की है वो हमने बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से की है। जैसे बॉम्बे में स्टूडियो बनाए जाते हैं, बनते हैं स्टूडियो बॉम्बे के अंदर, वैसे हमने स्टूडियो बनाया है। तो दोस्तों ये बहादुर रोड का पहला ऐसा प्रोफेशनल स्टूडियो है जो इतने प्रोफेशनली बनाया गया है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता और कोई दूसरा स्टूडियो इतना प्रोफेशनल साउंड करता जितना इनका स्टूडियो। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ आकर, इनकी साउंड प्रूफिंग देख के मैं काफ़ी हैरान हूँ कि मतलब इतनी प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने साउंड प्रूफिंग करवा रखी है यहाँ पे। तो दिलदार भाई साहब एक बार हमें इक्विपमेंट्स की तरफ चलें कि बिल्कुल कौन कौन से इक्विपमेंट। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, आओ देखते हैं। तो हम अपने इक्विपमेंट्स की तरफ आ चुके हैं दिलदार भाई साहब के साथ। अब दिलदार भाई साहब हमें बताएंगे कि कैसे हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं इस स्टूडियो में। बेसिकली एक बार इस स्टूडियो की झलक दिखाई जाए।
अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पे सेटअप की गई है, कैसे कैसे हमने साउंड कार्ड, मॉनिटर्स वगैरह इसमें यूज़ किए हैं स्टूडियो में। तो दिलदार भाई साहब, तो अब मुझे आप इक्विपमेंट्स के बारे में ज़रूर बताएं कि कैसे कैसे आपने इक्विपमेंट्स प्रोफेशनली यूज़ किए हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा अपना ये जो है मिडी कीबोर्ड है। ये एक अच्छी कंपनी का, आर्टोरिया कंपनी का है। ओके, यूज़ करने में भी काफ़ी मुझे स्मूथ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, सॉफ्टली बहुत ही हाँ अच्छा है। और उसके बाद में मतलब जो है हमारी जो स्पीकर है, जो कि एक मेन चीज़ होती है स्टूडियो के अंदर। फर्स्ट जैसे कि इसकी अकोस्टिक होती है, साउंड प्रूफिंग, उसके बाद में मायने रखते हैं कि स्पीकर कौन से यूज किए जाते हैं। दोस्तों अब हमारी बात होगी स्टूडियो स्पीकर्स की, बेसिकली मॉनिटर्स जिसे हम कहते हैं, स्टूडियो मॉनिटर्स की हम अभी बात करेंगे कि हमने किस तरीके, इसमें एक्चुअली आप देख रहे होंगे, मान लीजिए हमारे पास ये हमारे मॉनिटर्स हैं, तो इनका क्या काम है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो दिलदार भाई साहब हमें बताएंगे दोनों का काम क्या, दोनों का बेसिकली अलग अलग काम है, एक काम नहीं करते दोनों। तो अभी हम दिलदार भाई साहब से पूछेंगे कि दिलदार भाई साहब बताइए हमें कि इन दोनों ये किस चीज़ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊँ, ये जो डबल पेयर है, ये KR के जो रॉकेट है 8, तो ये बहुत ही मतलब अच्छे स्पीकर हैं, बूफर है ये। इसके अंदर मतलब बेसिक डेप्थ आती है निकल के, जो हम रिदम करते हैं, जो पैड बजती है, जो सराउंडिंग मतलब जो पीछे से जो उसके म्यूजिक का फ्लेवर है ऑल ओवर, उसकी क्या बाहर आउटपुट आएगी, इससे मतलब ये बताता है कि डीजे पे और इसके अंदर कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है म्यूजिक के अंदर। ये हमारे KR के स्पीकर रॉकेट ये बताते हैं। और भाई साहब ये छोटे और जो ये जेनेलेक स्पीकर हैं, ये मतलब टॉप क्वालिटी के स्पीकर होते हैं इस हमारे स्टूडियो लाइन में। पता है इंजीनियर लोगों को, सबको पता है कि जेनेलेक क्या चीज़ है। ये वो पेयर है जो हम ऑलरेडी इसको मिक्सिंग और मास्टरिंग में यूज़ करते हैं। अच्छा, हाँ, तो इनका फंक्शन इतनी ब्रीफली, इतने मतलब गहराई से हर चीज़ मतलब आउटपुट होती है इनकी। एक एक चीज़, एक एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग सी खनक सुनाई देती है। हमें ये पता जजमेंट लगता है कि हमारी चीज़ कितने लेवल पे और कि मतलब किस टोन में बज रही है, और हमको कैसे सेट करना है म्यूजिक, मिक्सिंग अच्छी हुई है या नहीं हुई है। हाँ, मिक्सिंग के लिए जेनेले की हमारा प्रॉपर सुनाई देता है म्यूजिक, संगीत जो बजता है प्रॉपर सुनाई देता है। उससे में पता लगता है, कानों में पड़ती है आवाज़ कि हाँ हमारा मतलब जो है ऑडियो परफेक्ट है। अच्छा, और भाई साहब मान लीजिए, मुझे तो पता, आप जनता ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या है जिसमें इतने सारे बटन्स हैं, ये क्या? ओके ओके ओके, हाँ, ये दरअसल हमारा मिक्सर है। अच्छा, और जब हम इसकी ज़रूरत देन पड़ती है जब हम लाइव इंस्ट्रूमेंट बजवाते हैं। जैसे कई बार इक्विपमेंट के द्वारा सीक्वेंस म्यूजिक बनता है कंप्यूटर में। हमारे मैक है, इसके अंदर काफ़ी बहुत सारे फंक्शन हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने कंपोजिशन की है, बहुत अच्छी बेहतरीन कंपोजिशन की है, और उसको हम और अच्छे तरीके से लाइव बजवा के गिटार, हारमोनियम, पैड, फ्लूट जो भी हम बजवाते हैं, और तो उसको हम लाइव जब माइक लगाते हैं और तो इसके मिक्सर के द्वारा हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसका बैलेंस बनाते हैं, उसकी क्वालिटी बनाते हैं। तो ये 16 डिजिट का मतलब ये है, बेसिकली 16 चैनल्स हैं इसमें। और मतलब जो O1V96 ये हमारा यामा का डिजिटल मिक्सर है। ओके, और भाई साहब अब मैं आपसे पूछूं कि आप साउंड कार्ड कौन सा यूज़ करते हैं अपने प्रोफेशनल वोकल्स के लिए? गुड। हाँ, स्टूडियो के अंदर साउंड कार्ड भी बहुत मायने रखता है। और अच्छी क्वालिटी का मायने रखता है। वो उससे म्यूजिक का रिजल्ट निकल के आता है, काफ़ी अच्छा आता है, हद तक डिपेंड करता है साउंड कार्ड पर। अच्छा। हाँ, तो ये हमारा है अपोजी कंपनी का एलिमेंट 88। ओके, हाँ, ये कि एक अच्छी क्वालिटी का साउंड कार्ड माना जाता है, जो कि टॉप क्वालिटी में आता है, वो हम यूज़ करते हैं। इससे हमारी ऑडियो की आउटपुट बड़ी ज़बरदस्त निकल के आती है। और भाई साहब इसमें चैनल्स कितने हैं अगर आप बताएं मुझे तो? चैनल्स जैसे हमारी मिक्सिंग से जुड़े हुए हैं, मतलब जो है 16 चैनल इसके अंदर हैं, और इसके अंदर हम माइक यूज़ कर सकते हैं, 8 माइक यूज़ कर सकते हैं। 8 माइक्स, देखिए दोस्तों, 8 माइक्स। हमारे नॉर्मल घरों के जो इंटरफेस हम होम स्टूडियोज बनाते हैं उसमें तो हमारा एक माइक मुश्किल से यूज़ हो पाता है, और फिर भी रिजल्ट उतना कुछ खास आ नहीं पाता। बिल्कुल। बट स्टूडियो में 8 माइक्स, तो पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया ये चीज़ देख के कि 8 माइक्स कैसे यूज़ हो सकते हैं किसी स्टूडियो में। बट दिलदार भाई साहब ने बताया हमें कि मतलब,
और भाई साहब वो उस कोने में वो क्या चीज़ है? ये हमारा एम्पलीफायर है, ये हेडफोन का। और ये जिससे हमारी हेडफोन की क्वालिटी कंट्रोल होती है उससे। और उसका वॉल्यूम और उसके मतलब जो है परकशन हम कंट्रोल करते हैं। हाँ, जब लाइव रिकॉर्डिंग होती है तो हेडफोन लगाए जाते हैं। जब कोर्स कोई होता है, सिंगर लोग खड़े होते हैं तो वो हेडफोन्स लगते हैं, वो हेडफोन कंट्रोल किए जाते हैं उसे एम्पलीफायर। अच्छा दोस्तों, मतलब कि ये हमारे स्पेशली हेडफोन्स को यूज़ करने के लिए, जब भी अगर मान लो अगर स्टूडियो में कोई सिंगर खड़ा है, उसे कोई डबिंग करनी है या फिर कोई रिकॉर्डिंग करनी है, तो उस सिचुएशन में आपकी वॉल्यूम्स को या फिर उसके लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे इस एम्प को यूज़ किया जाता है, स्पेशली हेडफोन्स के लिए। बेसिकली जो हम नॉर्मली घरों में अपने ऑडियो इंटरफेस यूज़ करते हैं उसमें तो हमारा एक ही हेडफोन्स का होता है और उसमें हम इतना कुछ वेराइटीज़ नहीं मिल पाती हमें। बट देखिए प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में हमें अपनी हर एक चीज़ के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है। तो दिलदार भाई साहब, आपसे एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। जो आपने इतना सारा सेटअप किया, इतना सारा ये किया, तो आपको ये बताइए मुझे आपका खर्चा कितना होगा? जेब पे जरूर भारी खर्चा पड़ा देखो, होगा। ये लाइन स्टूडियो लाइन ऐसी है, टेक्निकल लाइन है और खर्चे का तो कोई अंत नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टूडियो भी बनते हैं, लेकिन मेरा इसमें स्टूडियो का बता रहा हूँ विद बिल्डिंग तो मेरा 1 CR के नियर अबाउ है। 1 करोड़ क्या वो दोस्तों, मेरे तो बिल्डिंग में खड़े हो गए देख के। नीचे ऑफिस है, फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे ये है, फिर ऊपर 2 रूम सेट है और फ्लोर्स हैं। तो उसमें से तो और इसमें स्टूडियो में जो मेरा लगा है विद अकॉस्टिक और विद इक्विपमेंट नियर अबाउ 40 लाख। अच्छा, तो करीबन 40 लाख रुपए के जेब पे भारी रकम पड़ी गई है, तब जाके एक स्टूडियो प्रोफेशनल सेटअप होता है दोस्तों। और इवन इनके पास फिल्म मेकिंग के भी इक्विपमेंट्स हैं, वो हम आगे आने वाली किसी अलग वीडियो में हम शूट करेंगे, क्योंकि अगर नेक्स्ट फ्लोर पे अगर हम जाएंगे कभी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीन स्क्रीन सेटअप पूरी, जैसे कि एक प्रोफेशनल फिल्म शूट होती है वैसा भी इनके पास कुछ इक्विपमेंट्स है। बट वो किसी अलग नेक्स्ट वीडियो में हम कभी शूट करेंगे। फिलहाल हम ऑडियो पे फोकस कर लेते हैं। तो अभी हम अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर की तरफ चलते हैं कि वो कैसे कुछ यहाँ पर मैनेज करते हैं। बेसिकली ये मेरे भाई हैं, हम प्यार से इन्हें नंदू बोलते हैं, बेसिकली नाम इनका नरेंद्र है। तो हेलो नंदू भाई, कैसे हो? भाई बढ़िया, अपने सुनाओ। नंदू भाई, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा कि आप जो यहाँ पे काम करते हो, कितना टाइम हो गया आपको मतलब इस फील्ड में आए हुए? ये जी देखो, मेरे को गाने का शौकीन तो बचपन से ही है, सुनने का। लेकिन म्यूजिक स्टार्ट मैंने 2016 में किया है। अच्छा। पहले मैं सुनता था, लेकिन 2016 में मैंने पहले डीजे ऑपरेटिंग का काम किया है। अच्छा। उसमें मैं FL स्टूडियो पे काम करता था। अच्छा। और 2018 में आके मैंने क्यूबेस और लॉजिक पे काम करना शुरू किया है। वो भी यहाँ स्टूडियो पे आने के बाद। बेसिकली FL स्टूडियो पर भी पूरा जोर है यहाँ पे। FL स्टूडियो पे काफी प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा। हाँ, मोस्टली FL पे काम करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि FL का भी रिजल्ट काफी हाँ, बिल्कुल तो काफी अच्छा है। अच्छा, तो आपका कोई नंदू भाई, आपका कोई रिसेंट प्रोजेक्ट हो जो आप हमारे दोस्तों को दिखाना चाहें? तो एक बार जरा नजर डाल मेरा लेते हैं। एक सॉन्ग अभी मैं ये बना ही रहा था, ये कुछ दिनों में अब रिलीज भी करने वाले हैं। अभी एक सॉन्ग बनाया, मैं आपको सुना देता हूँ। ये अभी बना रहे हैं इसको, अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी फिलहाल दोस्तों सॉन्ग तो कंप्लीट नहीं है यार, क्योंकि अभी रिलीज भी नहीं हुआ, तो पूरा सुनाने में शायद थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अभी हम इसे क्योंकि पार्टी का प्रोजेक्ट है। तो किसी और का प्रोजेक्ट है, तो शायद पार्टी नाराज हो सकती है हमसे, तो उस चक्कर में हम पूरा तो नहीं सुना पाएंगे। बट बेसिकली रिलीज होने के बाद मैं चैनल पे आपको इसका लिंक जरूर दूंगा, अपने चैनल पे। तो भाई साहब, एक चीज़ रह गई लास्ट में कि माइक कौन सा यूज़ करते हैं हम। बेसिकली हम माइक को फिजिकली ज़रूर देखना चाहेंगे, और आपका जो रिकॉर्डिंग रूम है उसका एक बार टूर मिल जाता तो मज़ा आ जाता। गुड सो नाइस क्वेश्चन। ये तो देखो, माइक जो होता है वो तो स्टूडियो की जान होती है। अच्छा। जहाँ पे सिंगर खड़ा होके गाता है तो वो मायने रखता है कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो माइक्रोफोन किस क्वालिटी का है, किस कंपनी का है और वो क्या रिजल्ट देगा। तो दरअसल हमारे पास माइक एक हाई क्वालिटी का है, न्यूमैन U87AI। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इतना बेहतरीन माइक है कि इसका रिजल्ट मतलब बहुत ही टॉप क्वालिटी का होता है। जो बॉम्बे में यूज़ किए जाते हैं, बड़े टॉप क्वालिटी के स्टूडियो में यूज़ होते हैं, वो हमारे पास माइक है। अच्छा। तो एक बार हम माइक की झलक जरूर लेना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल चलते हैं, माइक की तरफ चलते हैं। रिकॉर्डिंग रूम की तरफ हम चलते हैं। आइए चलते हैं। तो ऑल राइट, हम अंदर रिकॉर्डिंग रूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे
कि रियल रिकॉर्डिंग रूम कैसा होता है, कैसे यहाँ पे अकूस्टिकनेस होती है, कैसे साउंड प्रूफिंग की जाती है बेसिकली यहाँ पे, ताकि एक अच्छा आउटपुट निकल के आ सके दिलदार भाई साहब। तो एक बार भाई साहब हमें एक बार ये बताएं कि क्या कुछ आपने यहाँ पे करवाया कि साउंड प्रूफिंग हो सके, बाहर जो म्यूजिक चल रहा है वो अंदर तक ना आ सके। हाँ, वो ऑलरेडी इसके अंदर हमारी वुडन की फिटिंग है। ओके। सबसे पहले हमारी जैसे कि दीवारें थी, दीवार पर मतलब जो है एक प्लास्टिक का एक बहुत मतलब फोम का एक बहुत पतला एक लेयर चढ़ाई गई पूरी उस पे। अच्छा। उसके बाद में एक रबड़ का मतलब जो लेयर चढ़ाई गई। अच्छा। उसके बाद में हमारे एक उसके ऊपर कपड़ा लगाया गया। कपड़े के ऊपर फिर हमने वुडन की फिटिंग की, फ्रेम बनाया गया इसका। फ्रेम बना करके इसके अंदर हमने ग्लास वूल फिट किया है। अच्छा। हाँ, जो ग्लास वूल होता है स्टूडियो के अंदर, ग्लास वूल जो एब्जॉर्ब करता है साउंड को। अच्छा। जो एक्चुअल में हमारी आपकी वोकल टोन है, जो साउंड है, वो हमारा एक्चुअल में नेचुरल रहे। अच्छा अच्छा। जो हम आपस में बात कर रहे हैं वो गूंजे ना और हमारी क्वालिटी सेम रहे। अच्छा। तो इसीलिए वो ग्लास वूल लगा के उसके ऊपर फिर कपड़ा लगाया गया, चढ़ाया गया, लेयर चढ़ाई गई, उसके स्टिचिंग की गई। उसके बाद में फिर ये प्रॉपर इसकी एक मोटा कपड़ा, डेकोरेटेड कपड़ा है जो इसको इंटीरियर किया गया है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, ये लगाया गया, इसको फिर फ्रेमिंग की गई है और इसको अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और भाई साहब स्टूडियो में एंटर करते टाइम मैंने ये देखा कि यहाँ पे 2 दरवाजे यूज किए आपने। 2 दरवाजों का क्या फंडा, एक बार आप बताएंगे कि 2 दरवाजे क्यों एक्चुअली यूज हुए हैं? यस यस, 2 दरवाजे दरअसल मोस्टली स्टूडियो में इसलिए यूज किए जाते हैं कि मतलब बाहर की आवाज अंदर ना आए और अंदर का जो साउंड है वो बाहर क्रॉस ना करे। और तो जो फर्स्ट जो हमारा डोर होता है वो कुछ हद तक आवाज को कंट्रोल कर लेता है, और जो थोड़ी बहुत साउंड होती है, जो उसकी रिदम होती है, जो उसका तो वो हाँ बेस होता है, तो सेकंड जो डोर है वो उसको वहीं पे मतलब डैमेज कर देता है, वहीं पे कंट्रोल कर देता है। वो बाहर के साउंड डबल इसलिए लगाया जाता है ताकि बाहर से प्रॉपर जो साउंड होती है वो अंदर एंटर ना करे। अच्छा अच्छा, इसलिए ऐसे पूरे स्टूडियो की साउंड प्रूफिंग की जाती है। बेसिकली मैं तो काफी हैरान हूँ क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो आज मुझे पता चल गया कि रियलिटी में दीवारों के कान होते हैं और इसे प्लास्टिक की लेयर से ढक के उनके कान वो बंद किए जाते हैं, वरना कोई भी सुन सकता है बाहर का लोग हमारी बातें। तो दिलदार भाई साहब, आप मैं जानना चाहूंगा कि माइक जो आपने बोला था प्रोफेशनल माइक है, तो मैं एक बार जानना चाहूंगा वो है कौन सा माइक जो अभी तक आपने हमें दर्शन नहीं कराए हैं उसके? तो एक बार मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं ज़रूर बताऊंगा माइक के बारे में। ये माइक न्यूमैन U87 AI माइक है जो बड़े बड़े स्टूडियो में लगता है, जिसपे सोनू निगम बड़े ए क्लास सिंगर गाते हैं, लता जी, सोनू निगम, उदित नारायण जी, कुमार शानू जी, अरिजीत सिंह जी। जो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टॉप क्वालिटी के स्टूडियो होते हैं उनमें न्यूमैन U87 यूज होता है, वो हमने लगाया स्टूडियो में। अच्छा अच्छा, यस। तो अगर मैं जानना चाहूँ इसका प्राइस क्या पड़ता है? स्टूडियो के इंसान कोई प्रोफेशनल स्टूडियो बना रहा है और जैसे आपने बनाया है तो उसमें आपको क्या कुछ इसका प्राइस पड़ा था आपको जब लेने गए? लगभग ये 2.25 लाख रुपए का माइक है। 2.25 लाख में तो दोस्तों कम से कम 10 माइक आ जाते हैं होम स्टूडियो के लिए, बट इन्होंने सिर्फ एक माइक के लिए इतना पे कर दिया, तो आप सोच सकते हैं इसकी क्वालिटी किस लेवल की होगी। तो दोस्तों एक बार फिजिकली हम देख लेते हैं माइक को, किस तरीके का माइक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दिलदार भाई साहब अगर मुझे ये बात बताइए कि वो तो वहाँ पे उसकी अकूस्टिकनेस हुई है, सारा साउंड प्रूफिंग हुई है, तो ये छोटा कैबिन क्यों बनाया गया है? ये छोटा कैबिन इसलिए बनाया गया है कि मैं इसके ऊपर हमने सामान रखने के लिए इसकी एक और रूफ तैयार की गई है। हाँ, और इसके नीचे एक और बार डबल इसको कॉस्ट किया गया है, यानी कि साउंड को और अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए इसको हमने लो उसमें बनाया गया है। जो मतलब इससे रिलेटेड जो वायर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से ऊपर नीचे से होके स्टूडियो तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अंडरग्राउंड हमारी वायरिंग हुई है स्टूडियो के अंदर। हाँ, कोई भी वायरिंग आपको ओपन दिखाई नहीं देगी, सारा अंडरग्राउंड इसमें से हमारी क्रॉसिंग हुई है। ऑलराइट दिलदार भाई साहब, हमने नीचे अंदर का तो देख लिया कि अंदर का अकॉस्टिकनेस क्यों की गई है, क्योंकि स्पेशली वो सिंगर्स को जब एक सिंगल बंदा कोई भी गायकी करता है तो एक रूम में किया जाता है, तो बेसिकली बट ये इतना चौड़ा एरिया क्यों यहाँ पे फैला के रखा हुआ, मतलब यहाँ पे इतने सारे एरिया की क्या जरूरत थी भाई साहब? ये दरअसल अगर हम
लाइव रिकॉर्डिंग नहीं